सना आज बेहद खुश थी। पूरे महीने से वह अपने माँ पापा से मामा के घर राजस्थान जाने की जिद कर रही थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी माँ और पापा उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे। सना उनकी इकलौती बेटी थी और एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर करने का ख्याल उन्हें बेचैन कर देता था। ऐसे में 15 दिनों के लिए उसे दिल्ली से राजस्थान भेजने का निर्णय लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सना ने भी ठान लिया था कि वह हर हाल में अपने मामा के घर जाएगी। आखिरकार हार मानते हुए उसने भूख हड़ताल का सहारा लिया। अपने जिद्दी रवैये और अनोखे अंदाज ने उसके माता पिता को झुका ही दिया और उन्होंने उसे मामा के घर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही अनुमति मिली, सना ने तुरंत अपने मामा को फोन किया और उन्हें अपने आने की खबर दी। वह चाहती थी कि मामा समय से स्टेशन पहुंच जाएं, ताकि उसे इंतजार न करना पड़े। अगले दिन उसके पापा ने उसे ट्रेन में बैठा दिया। सना का दिल खुशी से उछल रहा था। उसे मामा के घर की, मामी की दुलार भरी बातें और हवेली की यादें रह रह कर बेचैन कर रही थी। हालांकि ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा देर से पहुंची, पर जैसे ही सना ने ट्रेन से उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसने मामा को भीड़ में पहचान लिया। मामा जी! सना ने खुशी से चिल्लाया। मेरी प्यारी बच्ची! शकील मियां अपनी भांजी को देखकर बहुत खुश हुए। कई साल बाद उसे देखकर उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। घर पहुंचने पर मामी ने भी सना का बहुत स्वागत किया। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। शकील मियां का घर एक पुराने जमाने की हवेली जैसा था, जिसमें बड़े बड़े कमरे, विशाल सहन और पेड़ पौधों से घिरा एक चौक था। आम, जामुन, नीम और रात की रानी के पेड़ हवेली के माहौल को और भी सुगंधित और आकर्षक बना रहे थे। पेड़ों के पास एक लोहे का झूला भी टंगा हुआ था, जो हवेली की पारंपरिक छवि को और खूबसूरत बना रहा था। शकील मियां की शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया था। वे और उनकी पत्नी लाइबा औलाद के लिए बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने हर तरह का इलाज और उपाय किया, मन्नतें मांगी, दुआओं का सहारा लिया। आखिरकार उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और उन्हें एक प्यारी सी बेटी का तोहफा मिला। लाइबा ने अपनी बेटी को बहुत सारे गंडे ताबीज पहनाए थे, जैसे कि उसे किसी अनजान खतरे से बचा रही हो। सना ने जब अपनी कजिन को गले में कई ताबीज पहने देखा, तो उसे यह सब अजीब लगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पली बढ़ी आधुनिक सोच वाली सना को इन चीजों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने खुद को रोक लिया और मामा मामी के सामने अपनी विचारधारा जाहिर नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शिक्षित सोच से उन्हें बुरा लगे। शकील मियां और लाइबा अपनी भांजी को अपने बच्चे की तरह चाहते थे और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे। हवेली में रहते हुए सना को 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी मामी लाइबा किसी अनजाने डर में जी रही थी। उन्होंने सना पर इतनी निगरानी रखी कि वह एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल होने नहीं देती थी। अगर सना उनकी नजरों से गायब हो जाती, तो मामी उसे पुकार पुकार कर पूरे हवेली में ढूंढने लगती। एक दिन जब सना नहा रही थी, मामी को पता नहीं था कि वह कहाँ है। उस वक्त लाइबा किचन में खाना बना रही थी और रविवार होने के कारण शकील मियां बाहर सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। खाना बनाते बनाते अचानक मामी को सना का ख्याल आया। इधर उधर देखने पर सना कहीं नजर नहीं आई, तो उन्होंने उसे ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। सना बेटी, कहाँ हो तुम? सना ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मामी के पास पहुंची। उसने देखा कि मामी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। मैं यहाँ हूँ मामी, सना ने कहा और मामी के सीने से लग गई। उसे मामी का दिल तेजी से धड़कता महसूस हुआ। क्या हुआ मामी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सना ने चिंता से पूछा। मामी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं सना, बस इस हवेली में मुझे ऐसा लगता है कि हम खो सकते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था जो सना को बेचैन कर गया। उसे लगा कि मामी सच में किसी अनजाने डर में जी रही हैं। सना को याद आया कि उसकी माँ ने उसके लिए घर के लड्डू भेजे थे। वह लड्डू सर्व करने के इरादे से अपने कमरे की ओर गई। तभी उसने मामा मामी की बातचीत सुनी। मामी ने मामा से कहा, क्या सना का भी गंडा बनवा दे? मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो।
सना ने चुपचाप उनकी बातें सुनी पर कुछ नहीं कहा। उसने चाय बनाई और लड्डू के साथ सहन में आ गई। उस रात सना की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्का सा उजाला था और एक अजीब सी खुशबू उसकी नाक में टकराई। उसने गहरी सांस लेकर खुशबू को महसूस किया। यह वही खुशबू थी जो उसने रात की रानी के फूलों के पास महसूस की थी। अचानक लाइट चली गई और सना गर्मी के कारण सहन में चली गई। वहां भी वही खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि चौक में लगे झूले को कोई तेजी से हिला रहा है, जबकि वहां कोई था नहीं। उसे यह दृश्य देखकर डर का एहसास हुआ, पर खुद को संभालकर हवेली के नीचे के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां हल्की रोशनी दिख रही थी। कमरे में पहुंचकर सना ने मामी को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में सिवाय हल्की रोशनी के और कुछ नहीं था। उसे लगा कि हवेली में सच में कोई अनजाना साया है। तभी सना को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। उसके सामने एक बेहद आकर्षक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। सना ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक दीवाना हूँ, जिसे तुम्हारे हुस्न ने पागल कर दिया है। सना घबराकर पीछे हटने लगी। उसने साहस जुटाकर कहा, रुक जाओ। युवक ने कहा, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। युवक ने अपनी दीवानगी भरी नजरों से कहा, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में कुछ सर्द भाव था, जो सना को अंदर तक कंपा गया। सना ने समझदारी से खुद को संभाला और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। सना ने पीछे मुड़कर देखा तो युवक उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसे लगा कि वह हवेली के रूहानी संसार का बाशिंदा है। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, पर उसके शब्दों में मोहब्बत और दीवानगी का जुनून झलक रहा था। उसने कहा, 3 दिनों की बात है, फिर तुम भी मेरी दुनिया की हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल कर लूंगा और हम शादी कर लेंगे। सना का सारा शरीर पसीने में भीग गया। वह समझ गई कि हवेली में कोई अदृश्य ताकत का साया है, जिसने मामा मामी को भी अपने डर में बांध रखा है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।